बहू का 9वां महीना। सुमित्रा जी की बहू ऋतु प्रेग्नेंट थी और अब उसकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था। ऋतु का पति देवेश उसका काफी अच्छे से ख्याल रखता था, लेकिन प्रेगनेंसी अपने आप में ही एक अलग ही वक्त होता है जब एक औरत कई तरह के बदलावों से गुजरती है। शरीर के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे इमोशनल चेंजेस भी आते हैं और ऋतु इन सब चीजों से गुजर रही थी। इसीलिए कई बार वो बहुत परेशान हो जाती थी। उसे बार बार बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन अचानक शाम के वक्त ऋतु जोर जोर से रोने लगी। अरे ऋतु बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, बस बहुत परेशान हो रही हूँ मैं। हाँ बेटा, वो तो मुझे भी दिख रहा है, तभी तो रो रही हो तुम। लेकिन परेशानी के पीछे की वजह तो बताओ, आखिर बात क्या है? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं मम्मी जी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा है रोने का। अरे बेटा, ये क्या बात हुई? रोने का मन कर रहा है? अरे तुम माँ बनने वाली हो, अगर इस तरह रहोगी ना तो बच्चा भी रोने वाले नेचर का पैदा होगा। तो फिर मैं क्या करूं मम्मी जी? मुझे बता अपने दिल की बात, मेरे साथ शेयर कर कि क्या परेशानी है। वो क्या है ना मम्मी जी, मैं अपने पेट की तरफ देखती हूँ ना तो अजीब सी घबराहट होती है। अरे लेकिन क्यों बेटा? तुम्हारे पेट में तो तुम्हारा आने वाला बच्चा है, इसे देखकर तुम्हें खुश होना चाहिए। मम्मी जी, वो क्या है ना, मेरा पेट इतना बड़ा हो गया है, शरीर की हालत ऐसी हो गई है तो सोच कर डर लगता है कि मैं कभी फिर से पहले जैसी स्लिम और ब्यूटीफुल हो पाऊंगी क्या? अरे बेटा, ये तो कुछ दिनों की बात है, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ऋतु, क्या हुआ? तुम बार बार करवटें क्यों बदल रही हो? रात के 2 बजे, सो जाओ ना आप। तुम एक काम करो, अपने पेट के बगल में एक तकिया लगा लो, तुम्हें ठीक से नींद आ जाएगी। वो भी करके देख लिया। बच्चा आने के बाद कौन सा चैन में नहीं सो पाओगी? कम से कम अब तो आराम कर लो। सो जाओ, मैं बैठी बैठी ही अपनी नींद निकालूंगी। और फिर कुछ दिन के बाद सुमित्रा जी के घर पर कुछ परिचित लोग मिलने के लिए आते हैं। मम्मी जी, आप उन लोगों के साथ बैठकर बातें करिए, मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कर लूंगी, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम आराम करो। अरे मम्मी, घर के छोटे मोटे काम तो मैं करती हूँ ना, चाय बनाने में कैसी प्रॉब्लम? अच्छा ठीक है, अगर कोई परेशानी नहीं है तो बना दो चाय। अरे ये क्या बात है सुमित्रा जी, आप तो दादी बनने वाली हैं। हाँ जी, बस ठीक ठाक तरीके से मेरा पोता या पोती इस दुनिया में आ जाए तो चैन हो जाए। सही कहती है बहन जी, एक औरत के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल होता है। वैसे बहू की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, तबीयत तो ठीक है, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत परेशानी है जो पहली बार माँ बनती है ना, कभी परेशान हो जाती है। सुमित्रा जी रिश्तेदारों से बात करती है, रिश्तेदारों की जान। बेटा, तुम अभी तक किचन में काम कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना, इतनी देर खड़े रहने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी, वो मुझे लगा रात के खाने में देर हो जाएगी, इसलिए मैं सब उधर बिजी थी तो मैं खाना बनाने लगी। कुछ भी नहीं समझ, और अपने पैरों की हालत देखो। ये भारीपन नहीं है, ज्यादा देर खड़े रहने की वजह से तुम्हारे पैरों में सूजन आ गई है। अब कमरे में जाकर आराम करो, चलो। और सुनो, अपने पैरों के नीचे ना तकिया लगा लेना,
सर के नीचे मत लगाना, ठीक है? अपने कमरे में जाने के बाद यार ये प्रेगनेंसी भी कितनी अजीब चीज है। कभी रोने का मन करता है, कभी हंसने का। घर में सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ वो मैं किसी को नहीं समझा सकती। ये सब कब ठीक होगा? और फिर एक रात अचानक रितु नींद में उठकर बैठ जाती है और अपने पूरे शरीर पर खुजली करने लगती है। देवेश की आंख खुलती है और वो रितु को इस तरह खुजली करते हुए देखता है। क्या हुआ रितु, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं क्यों देवेश, लेकिन अचानक से पूरे शरीर में खुजली हो रही है। दिखाओ जरा मुझे। तुम्हारे शरीर पर तो कोई नीचे भी काटने की अचानक से क्या हो गया तुम्हें? मम्मी जी ऐसा लग रहा है जैसे सर से पैर तक पूरे बदन में मच्छरों ने काट लिया। ऐसा नहीं क्या करे तुम? सबसे बड़ी खुशखबरी है और ये सारी परेशानियां तो सबके साथ होती है, जानती हो, लेकिन फिर भी क्या करूं? रात को सो नहीं सकती, कभी पेट भर के खाना खा लेती हूँ तो उल्टी करने का मन करता है। ज्यादा देर खड़ी हो जाती हूँ तो पैर में सूजन आ जाती है। ज्यादा देर बाहर घूमने भी नहीं जा सकती वरना टॉयलेट की प्रॉब्लम। ये सब कब ठीक होगा? कुछ दिन और बीत गए और अब तक रितु का 9वां महीना खत्म होने का वक्त आ गया था। अब हर दिन रितु बस यही सोचती थी कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। हाँ, वो बात अलग थी कि वो कई तरह के इमोशनल चेंजेस से गुजर रही थी और फिर एक दिन अचानक देवेश, मुझे बच्चा अभी रात के 12 बजे। रितु, इसमें चाउमीन कहाँ से लेकर आऊंगा मैं? ठीक है, एक काम करो, माँ किचन में जाकर तुम्हारे लिए मैगी बना कर लाता हूँ। क्या पता उसे खाकर तुम्हारा मन ठीक हो जाए। हाँ ठीक है। देवेश रितु को मैगी बना कर खिला देता है, लेकिन अगले दिन अचानक से रितु की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ? बेटा तुम्हें कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया ना? मम्मी, वो कल आधी रात को चाउमीन खाने की बात कर रही थी तो मैंने इसे मैगी बनाकर खिला दी। अरे लेकिन एक बार मुझसे तो पूछ लेता, इसी वजह से उसे अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, वैसे भी बच्चा आने का वक्त पास आ गया है ना, इसलिए ये सब चीजें हो रही है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जब से मैगी खाई है तब से पता नहीं क्या हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, बस कुछ दिन के बाद और परेशान मत हो। चल हम तुम्हें ना डॉक्टर के पास ले चलते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर साहब, मेरी बहू की तबीयत ठीक तो है ना? हाँ वैसे तो सब कुछ ठीक लगता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया, ऐसे वक्त हो जाता है। प्रेगनेंसी की वजह से पेट
कि डिलीवरी का वक्त पास आ गया है। अब हमें ऋतु को हॉस्पिटल ले जाना होगा। वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर डिलीवरी कभी भी हो सकती है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगी। प्लीज मुझे बचा लो देवेश। अरे ऋतु घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आप जल्दी से ऋतु को एडमिट करवा दीजिए और आप लोग बाहर वेट करिए। नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऋतु समझने की कोशिश करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऋतु को लेबर पेन शुरू हो गया था और वो काफी तकलीफ से गुजर रही थी। एक बच्चे को जन्म देते समय औरत जिस तकलीफ से गुजरती है उसे सिर्फ वही समझ सकती है। ऋतु की तकलीफ को देखकर देवेश भी काफी इमोशनल हो गया। ऋतु को इस तरह चीखते देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन आगे बढ़ने के बाद जब डॉक्टर ने हाथ में ऋतु और हरीश छोटी सी बच्ची को लेकर आया तो ऋतु के चेहरे पर स्माइल आ गई। ऋतु, ये देखो, तुम्हारी और मेरी नन्ही सी बेटी। ये तो एकदम परी की तरह दिखती है। दिखेगी क्यों नहीं, एकदम तुम पर गई है ना, इसलिए। लेकिन मम्मी, उसकी नाक तो मेरे जैसी है। अच्छा ठीक है, नाक तो मतलब बाकी सब मेरे जैसा। पता ऋतु, तुमने कितनी तकलीफ सही, लेकिन उस तकलीफ के बदले तुम्हें भगवान ने ये छोटी सी परी दे दी। और ऐसा सब औरतों के साथ होता है। तुमने बहुत हिम्मत रखी है बेटा, और इसका नतीजा आज हमारे सामने है।